हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीखा साइंस क्लासेस। आज का टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या होता है, पहले वो हम समझेंगे। इरिगेशन का मतलब होता है कि किसी भी क्रॉप को अगर हम कल्टीवेट करते हैं तो उसके लिए सिंचाई ज़रूरी है, जो कि उसमें वाटर की अवेलेबिलिटी। तो इरिगेशन के लिए जिसको इरिगेशन को हम लोग बोलते हैं सिंचाई करना, यानी किसी भी क्रॉप को अगर हम लोग कल्टीवेट करते हैं उसके लिए वाटर की अवेलेबिलिटी ज़रूरी रहती है। वाटर की मात्रा प्रचुर मात्रा में वाटर होना चाहिए। अ गुड क्रॉप याइल्ड रिक्वायर्स अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट अमाउंट ऑफ वाटर। किसी भी अच्छे क्रॉप को उगने के लिए अच्छे अमाउंट में पानी की ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। प्लांट्स मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स को सिर्फ वाटर के ही प्रेजेंस में उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। सीड्स डू नॉट जर्मिनेट इन द एब्सेंस और स्कैरसिटी ऑफ वाटर। किसी भी सीड्स को जर्मिनेट होने के लिए प्रचुर मात्रा में वाटर की ज़रूरत होती है। अगर वाटर की कमी होगी तो सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। हेंस एग्रीकल्चर फील्ड्स नीड टू बी वाटर्ड रेगुलरली। इसलिए जो भी एग्रीकल्चर फील्ड होते हैं, मतलब खेती किए हुए जो लैंड होते हैं, उस पर रेगुलर हमको वाटर देना पड़ता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू एग्रीकल्चर फील्ड्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। वाटर के सप्लाई को जिस एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग रेगुलर इंटरवल पे वाटर देते रहते हैं, उसी को हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। द सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन कुड बी रेनफॉल, वेल्स, ट्यूबवेल्स, कैनल्स, पॉन्ड्स, लेक एंड रिवर्स। ये सारे कुछ उसके सोर्स हैं इरिगेशन के, जिसके द्वारा फील्ड को हम लोग इरिगेट करते हैं। रेनफॉल हो सकते हैं, वेल्स, ट्यूबवेल्स वगैरह, ये सब इरिगेशन के सोर्स हैं। देयर आर वेरियस ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। बहुत सारे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स हैं इरिगेशन के लिए, जिसमें कुछ एग्जांपल्स हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन के, जिसको ढेकली, चेन पंप्स, मोट एंड रहट बोल सकते हैं। दिज मैथड्स यूज कैटल और ह्यूमन टू पुल वाटर फ्रॉम द वेल्स। ये मेथड पहले या तो कैटल के द्वारा या तो ह्यूमंस के द्वारा पुल करके इस मेथड को अप्लाई किया जाता था। दिज मैथड्स आर चीपर बट दे आर नॉट वेरी एफिशिएंट। ये सब मेथड सस्ते तो होते थे बट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते थे, वर्क आउट नहीं कर पाते थे। पम्प्स आर ऑल्सो कॉमनली यूज्ड फॉर इरिगेशन एंड आर ऑपरेटेड बाई यूजिंग डीजल। पम्प्स वेरी कॉमन हैं, जो कि अभी भी देखने को थोड़े बहुत मिलते हैं इरिगेशन के लिए, जिसको ऑपरेट किया जाता है यूजिंग अ डीजल, बायोगैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। कुछ मॉडर्न मेथड के मॉडर्न इरिगेशन के मेथड हैं, जो कि जैसे स्प्रिंकल सिस्टम हो गए, ड्रिप सिस्टम हो गए, ये सब मॉडर्न मेथड है। उसमें सबसे पहले हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। दिस इज अ मेथड बाई विच वाटर इज स्प्रिंकल्ड ओवर द फील्ड बाई रोटेटिंग स्प्रिंकल्स। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें वाटर को ऑल ओवर द फील्ड हम लोग रोटेट करते हुए स्प्रिंकल करते हैं सारे लैंड तक, उसको वाटर को पहुंचाने के लिए। वाटर फ्लोज टू द मेन पाइप एंड देन टू द स्मॉल पाइप्स विथ द हेल्प ऑफ अ पम्प। इस मेथड में वाटर के फ्लो करने के लिए एक मेन पाइप होते हैं एंड उससे बहुत छोटे छोटे कुछ पाइप्स को कनेक्टेड किया जाता है विथ द पम्प। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर अनइवन लैंड विथ स्कैरसिटी ऑफ वाटर एंड इन सैंडी रीजन। इस मेथड यूजफुल होता है अनइवन लैंड के लिए, जो लैंड मतलब एक बराबर नहीं हो, समतल नहीं होता है, उसके लिए ये ज़्यादा यूजफुल है। जहाँ पानी की कमी होती है, जैसे कि हम लोग सैंडी रीजन्स को ले सकते हैं कि वहाँ ऑलरेडी पानी की कमी होती है, तो वहाँ पे स्प्रिंकल सिस्टम का स्प्रिंकल करके हम क्या करें कि वहाँ पे आसानी से इरिगेशन कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं कैसे स्प्रिंकल सिस्टम में वाटर को स्प्रिंकल किया जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ड्रिप सिस्टम के बारे में। दिस इज अ मेथड बाई विच वाटर इज अलाउड टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप ओनली इन द रूट्स ऑफ प्लांट। ये ड्रिप सिस्टम में इस मेथड में यूज किया जाता है
कि जहाँ हम अगर प्लांट्स को कल्टीवेट या जर्मिनेट कर रहे हैं वहाँ पे ओनली ड्रॉप के माध्यम से उसके रूट्स तक हम लोग इरिगेशन को, पानी को वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं। The method is excellent for region with water scarcity, as in this method there is no wastage of water. ये मेथड सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है वहाँ पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं, और इस मेथड में वाटर का वेस्टेज भी नहीं होता है, जैसा आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं ड्रिप सिस्टम में कि जहाँ जहाँ हम लोग फसल को, क्रॉप को कल्टिवेट किए हैं, जहाँ जर्मिनेट किए हैं, बस वहीं पे पानी को हम लोग दे रहे हैं। Weeds can adversely affect plant growth as they compete with the crop plants for nutrients, space, water and sunlight. Weeds हमारे प्लांट को, जो हम लोग प्लांट का ग्रोथ चाहते हैं, वो उसको अफेक्ट करता है, बिकॉज वो उसको कम्पीट करता है कि जो क्रॉप को हम न्यूट्रिएंट्स वगैरह, स्पेस, वाटर, सनलाइट जो उसको मिलना चाहिए, वो वीड्स भी उसके साथ साथ जो उगता है, जिसके कारण वो भी न्यूट्रिएंट्स एंड स्पेस, वाटर एंड सनलाइट वो भी ले लेता है, जिसकी वजह से वीड्स नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द फील्ड। इसलिए हम लोग वीड्स को रिमूव करते हैं फील्ड से, ताकि क्रॉप को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिल सके। वीडिंग कैन बी डन बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। वीडिंग के भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैनुअली यानी बाई हैंड, यूजिंग अ ट्रॉवेल यानी खुरपा, और ए हॉरो अ लार्ज कॉम लाइक टूल, और केमिकली बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। कुछ जो मेथड्स हैं, जैसे अगर हम लोग हैंड के द्वारा बाई हैंड करते हैं तो खुरपा वगैरह का यूज करते हैं और खुद से ही उसको हटा लेते हैं। कुछ ऐसे अगर हम लोग लार्ज एरिया में जाएंगे तो वहाँ उससे नहीं होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो कि कुछ केमिकल्स का यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स आर Weedicides are spread over the field and they selectively kill only when the weeds। और ये जो केमिकल्स के द्वारा हम लोग यूज करते हैं, वो वीडीसाइड्स क्या करते हैं कि जो ओनली प्लांट्स को हमारे छोड़ के सिलेक्ट करते हैं, ओनली वीड्स को, एंड वो उसको ख़त्म करने का काम करते हैं, जिसमें से 2,4-D यानी 2,4 डाईक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग वीडीसाइड्स बोलते हैं, MCPA है, ये सब वीडीसाइड्स है। Butachlor are some examples of weedicides. Weeds can also be removed by growing certain plants such as sunflower and soyabean among the crop plants. Weeds के कुछ और भी तरीके हैं, जैसे प्लांट्स के साथ हम लोग वीड्स के साथ कुछ क्रॉप्स को कल्टीवेट कर देते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये क्या करते हैं, वीडीसाइड्स को ख़त्म करने का काम करते हैं। These plants release toxic substances into the soil which inhibit the growth of weeds। ये जो प्लांट्स हैं, ये लैंड में, सॉइल में कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेज को रिलीज करते हैं, जिसके वजह से जो वीड्स का ग्रोथ होता है वो इनहेबिट होता है, रुकता है। That's all for today. We will continue this chapter in next video. I hope this video will help you. If you like the way of my teaching, then please subscribe my channel and share with your friends and family, and also like. Thanks for watching.